नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मुद्दा में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड के मूलवासी आदिवासी अपने इलाके के भले बुरे का फैसला कर सकें, विकास के नाम पर उनके आवास और आजीविका के स्थलों पर होने वाले निर्माण पर नियंत्रण उनका हो, कथित तौर पर उनके भले की बात करके लिए जाने वाले निर्णयों पर उनकी भूमिका निर्णायक हो। जंगल, जमीन, जमीन के नीचे के खनिज, उसके ऊपर कलकल बहता जल और उससे जुड़े बालू उत्खनन जैसे काम सरकारी या निजी व्यवस्था हो, बिना उनके हित को नज़रअंदाज करे ये न हो, सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और इसके लिए पेसा अधिनियम जनजातीय समुदायों की अलग पारंपरिक शासन प्रणाली और विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को भी मान्यता देता है। भारत में जनजातीय समुदाय की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ताकि जनजातीय लोगों को अपने स्थानीय संसाधनों, अपने विकास और सामाजिक जीवन पर नियंत्रण हो सके। जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्यों में से 8 ने अपने पेसा नियम बना लिए हैं, जबकि ओडिशा और झारखंड ने मसौदा नियम तैयार किए हैं। झारखंड में आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार पेसा कानून लागू करने में देर कर रही है और मुद्दा सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने के साथ कोर्ट तक पहुंच गया। समाज की शिकायत पर कोर्ट ने फटकार लगाई तो सरकार रेस हुई। अब 13 जनवरी तक का समय मिला है, लेकिन मुद्दा यही है कि समय तो साल भर पहले भी दिया गया था, फिर भी मूलवासियों और आदिवासियों को उनके अपने संसाधनों पर स्थानीय निकाय के तहत अधिकार देने में देर क्यों हो रही है? इसका हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीत जी, शुरू आपसे करेंगे। 1 साल पहले भी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि पेसा कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन अब कोर्ट के निर्णय की अवमानना को लेकर अलग याचिका पर सुनवाई हुई है। सरकार ने समय लिया है, 13 तारीख का समय मिला है, तो ये कैसे माने कि आदिवासियों, मूलवासियों की हितैषी सरकार है, उनके हक के लिए प्रयासरत है? जी नमस्कार और बहुत आभार। देखिए, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है कि पेसा अधिनियम 1996 को झारखंड में लागू करने के लिए जो पहल सरकार चला रही है, और ठीक है, उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होता है हर चीज में। यहाँ पे हमारे यहाँ से लोग जो है कोर्ट का रुख इख्तियार करते हैं, परंतु ये पेसा अधिनियम, स्वशासन व्यवस्था, रूढ़िवादी परंपरा, ये सभी चीज झारखंड में बिल्कुल व्यवहारिक तौर से बहुत समय से अपनाया हुआ है। 1796 में सबसे पहले ट्रायल्स ऑफ हिलमैन ऑफ राजमहल, जी। ये अंग्रेजों ने तय किया, और उसका कारण ये था कि वहां की स्वशासन, राजमहल के हिल में जो पहाड़ों में रहने वाले जनजाति थे, उनके लिए वो सुनिश्चित किया गया कि इनके स्वशासन, रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था को हम जो है मान्यता देते हैं। और उसके बाद उस बहुत सारे उदाहरण आए, और 1835, 1854, 1908, इस तरह से जो है बहुत सारे उदाहरण रहे जिससे स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। 1996 में भी 24 दिसंबर को, कल का दिन है फिर 24 दिसंबर, ये मान्यता संवैधानिक रूप से भारत की सरकार ने दिया। और अब झारखंड में जहां तक इसको लागू करने की बात है, विगत 25 वर्ष में अब तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है, पर मेरा विश्वास है कि आज भी कैबिनेट की बैठक इसको लेकर के चल रही है जी। और बहुत जल्द इस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार इस पे बहुत संवेदनशील कि हम किस तरह से इसको अपनाएं। मैं माफी चाहता हूं कोई। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब आने वाला है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी, हम उम्मीद करें कि जल्द आए, लेकिन अशोक जी क्या मानते हैं, क्या भरोसा कर पा रहे हैं इस आश्वासन पर, ये उनसे जानते हैं। अशोक जी। देखिए, पेशा कानून को लेकर हेमंत सोरेन सरकार लगातार से ये टाल बटोल रवैया अपनाती रही है।
मैं इसलिए ये बात को आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूं कि 29 जुलाई 2024 को जब माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए बोली थी, और इसलिए बोली थी कि ये पेशा कानून को लेकर इनकी प्रक्रिया काफी धीमी थी, और हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कहा था कि 2 माह के भीतर में आप पेशा कानून के जो नियमावली को आप पूरी की पूरी ड्राफ्ट पूरी तैयार करके आप उसको लागू करें। लेकिन जुलाई 2024 के बाद 2 महीना, उसके बाद उससे लेकर आज देखिए दिसंबर 2025 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में कई बार कोर्ट ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पेशा कानून को लेकर लगातार टालमटोल रवैये को लेकर हमेशा फटकार लगी, राज्य सरकार को लगी, मुख्य सचिव को लगी, संबंधित पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को लगी। लेकिन ये लोग थेथर लोग हैं, ये लोग ढीठ लोग हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम अबुआ सरकार चला रहे हैं, आदिवासियों की सरकार चला रहे हैं। जब आदिवासियों को हक अधिकार देने की बात आती है तो उसमें ये लोग पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं। साहब, आप पेशा कानून तो इतने बड़े आदिवासियों को अधिकार देने की बात कहती है। शेड्यूल्ड झारखंड 5th शेड्यूल वाला आच्छादित वाला स्टेट है, और इसमें आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पेशा कानून काफी कारगर साबित होता है। साहब, आप आदिवासी के हक अधिकार की बात करते हैं और पेशा कानून को लागू करने में आप 2 साल का आप डिले कर देते हैं, उसमें तब जब माननीय उच्च न्यायालय के बार बार फटकार लगाने के बावजूद भी आप 2 साल तक आप उसको लटका के रखें। साहब, कमियां कहां है? देखिए, कमियां कहीं नहीं है, कमियां इनकी इच्छा शक्ति की है। जब हाईकोर्ट ने इनको स्पष्ट रूप से कहा कि इनके नियमावली की खाका तैयार करें, तब ये क्या किए, पंचायती राज अधिकारी को बुलाकर बोले कि इस पे आप थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ो। पूरी की पूरी इसकी ड्राफ्ट तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों की उसमें जो कोर्ट की जो उसमें निर्णय थी उसमें उसको मेंशन किया गया, ऑर्डर थी उसको मेंशन किया गया। कई राज्यों के प्रतिनिधि आए, यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें सुझाव, आपत्ति, सहमति, असहमति पर उससे चर्चा की गई पूरी। उसके बाद उसको लॉ विभाग भेजा गया, विधि विभाग भेजा गया, विधि विभाग ने भी उसको ओके करके उसको एडवोकेट जनरल के पास भेजा, वो भी ओके कर दिया। लेकिन साहब, आप विभाग जब सब चीज ओके हो गया है तो ये फाइल को दबा के कौन लोग बैठे हैं? मैं आपको बताता हूं कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं। आप कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि ये लोग बालू घाट की नीलामी करने के लिए करोड़ों करोड़ की बोली लगाए थे। ये बालू घाट किसके अंतर्गत आती है? वही ग्राम शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो बालू घाट आती है। लघु खनोज की जो अधिकार है वो वही ग्राम जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग बैठेंगे उनके अंतर्गत वो आएगी। जो राजस्व, जो रेवेन्यू विलेजेस जो रहेंगे उसके अंतर्गत बालू घाट भी आएगी और लघु खनिज भी आएगी। ये लोग इसलिए डिले कर रहे थे कि ये सभी की नीलामी प्रक्रिया हो जाए और करोड़ों अरबों रुपया की जो इलीगल जो राजस्व है सरकार में बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी के जेब में जाए, उसके बाद पेशा कानून को लागू करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल हाईकोर्ट को कि उन्होंने बालू घाट की नीलामी पर रोक लगाया है और लघु खनिज के जो नीलामी पर रोक लगाने का काम किया है, और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को चेतावनी दिया है कि यह नीलामी तब तक ये रुकी हुई रहेगी जब तक कि आप पेशा कानून को लागू नहीं कर देते। चलिए, नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और संसाधनों की लूट का आरोप लग रहा है। सुनीत जी क्या जवाब देंगे? आ रहे हैं अशोक जी। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने ग्राम सभा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और आपकी चैनल ने भी इसको कवर किया था। और ये पोर्टल के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है हम लोगों को कि ये ग्राम सभा जिस तरीके से होता आ रहा है और होना है, इसके लिए बेस्ट जो ग्राम सभा होगा उसको उस पोर्टल के माध्यम से चिन्हित करके उनको हम लोग जो है सरकार ये करेगी, उनको प्रोत्साहन देगी और उनको एप्रिसिएट करेगी। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि जो स्वशासन व्यवस्था को काफी समय से अभी झारखंड में एक लंबे समय से अन्य लोगों को भी सरकार रही है, तो क्या ग्राम सभा सशक्तिकरण पे कहीं कोई कुटाराघात तो नहीं हो गया? कहीं ग्राम सभा को लेकर के ये बात तो नहीं है कि ये जो कागजों में ग्राम सभा चल रही है? तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ग्राम सभा जो अपने स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभा चलती रही है उस तहत वो चलेगी। और बहुत ही जल्दी, मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं, मैंने अन्य चैनलों में भी और अलग अलग जगह इस पूरे वर्ष में पेशा को लेकर के जब भी बातचीत हुई, मैंने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहा है कि हम इस साल के अंत तक और जनवरी
या मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के पहले हम लोग पेशा कानून लागू करेंगे और लागू होगा। इसके पहले की सरकारें अगर संवेदनशील रहती तो ये तय था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के लैंड बैंक नहीं बनाती। चलिए और ये तो सुनीत जी, आपकी गांव बात की मान लेते हैं कि पहले की सरकार संवेदनशील नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार संवेदनशील है, यह भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में आदिवासी समाज के नेता कोर्ट के आदेश की अवमानना की शिकायत लेकर पहुंचे। यानी कि कोर्ट ने पिछले साल जो आदेश दिया था, सरकार ने उस आदेश को फलीभूत नहीं किया। देखिए, कोई भी कारण से अगर ये नहीं हुआ हो तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस पे सरकार की मंशा गलत है। हाँ, ठीक है, सरकार कई कारणों से इस पे विलंब हो गया और इसीलिए तो हमारे संवैधानिक जो ढांचा है उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करता है और सरकार को आता रहा है। और ये बहुत जरूरी है, ये अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा है अगर स्वशासन व्यवस्था को अविलंब लागू करने के लिए कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है, तो सरकार इस पे संवेदनशील और हो रही है। और आज कैबिनेट की बैठक इसको लेकर के चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें से निकल करके आएगा। आप भी इसको कवर करेंगे बहुत जल्दी। हमको ज्यादा इस पे प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमारे पास कोई ना कोई अपडेट आएगा। मैंने भी वहां कह रखा है, जैसे कैबिनेट की बैठक खत्म होती है उसमें से क्या निकल करके आता है हम आपसे साझा बिल्कुल, करेंगे। हमारी भी नजर उस बैठक पर बनी हुई है। लेकिन सुनीत जी, आरोप जो अशोक जी ने लगाया है उसका भी जवाब देना बनता है ना कि खनिजों की लूट के लिए इस व्यवस्था को टालते रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला ना हो। के तहत ग्राम सभा को हमेशा लघु खनिज पे अपना नियंत्रण का अधिकार रहा है और कई एक जगह पे झारखंड में जब आप सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ग्राम सभा के हिसाब से ही जब अगर बालू और बाकी चीजों पे रोक पूरी तरह लगा हुआ है तो किस माध्यम से विकास के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, आप खुद सोच करके देखिए। तो कहीं ना कहीं स्वशासन व्यवस्था इस पे अपना काम कर रही है, ग्राम सभा अपना काम कर रही है, इसलिए जो है लोगों को कहीं ना कहीं उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, इसको कई तरीके से लोग कहते हैं कि दूसरे राज्य से मंगा करके दे रहे हैं, पर मिडिल ऑफ द झारखंड में ये कहाँ से संभव हो पाता है? तो ये ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था के कारण ही हो पाता है। और जहां तक इनका कहना है कि वो नीलामी करना चाह रहे थे, बाहर के लोगों को देना चाह रहे थे, ये किसने दिया था? इसके पहले जो रघुवर दास की सरकार थी उन्होंने नीलामी करा था। 3 करोड़ 5 करोड़ में एक घाट को नीलाम करके देते थे और लोग उस हिसाब से चला रहे थे। वो पूरा का पूरा माफिया राज उन्होंने खड़ा कर रखा था। मैंने फिर कहा कि लैंड बैंक कैसे उन्होंने बना करके दे दिया? वो तो बिल्कुल ग्राम सभा की जमीन थी, जहां गोचर भूमि जिसको कहते हैं, जहां वो अपने मवेशी चराने लेकर के जाते हैं, वैसी भूमि को आपने लैंड बैंक बना करके दे दिया और आज तक अभी तक वो वापस नहीं हो पाया है। हम तो सरकार से, अपनी सरकार से 2-3 बार हमने भी ये कहा है कि अब हमें बहुत जल्द उस लैंड बैंक को खारिज करके उनको वापस उनकी जमीन को लौटाने का ये तो काम बात करना की है। बात हो गई। तो मुझे अशोक ये जी ने पूरा जो आरोप विश्वास लगाया है है उस पर आपने जवाब तो दे दिया। अशोक जी, ये बात भी सही है कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हम भले ही कोर्ट के आदेश पर अब कार्रवाई करते दिख रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं पहल की? माननीय रघुवर दास जी की सरकार में 2019 में ये ड्राफ्ट की प्रारूप खाका तैयार की गई थी और इस पर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने इस पर काफ़ी हद तक काम आगे किया था और पंचायती राज विभाग को स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पर जोरदार तरीके से इसको अमली जामा इसको पहुंचाना, इंप्लीमेंट कराना है। लेकिन 2019 में दिसंबर माह में हमारी सरकार नहीं बनी और वो ड्राफ्ट का जो प्रारूप था वो वैसे ही रह गया। लेकिन 2019 से लेकर 2023 अंतिम हेमंत सोरेन की सरकार जब आई और 2023 में उनके कान, बल्कि उनके मैनिफेस्टो में, उनके निश्चय पत्र में वो शामिल किया था कि हम पेशा का, हमारी सरकार बनेगी और 6 महीना के अंदर पेशा कानून को लागू करेंगे। क्या हुआ? दिसंबर 2019 में आपकी सरकार आती है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, और 2023 में ये ड्राफ्ट की जो बीजेपी सरकार जिस ड्राफ्ट की प्रारूप को तैयार करके गई थी उस पर छेड़छाड़ करके 23 में इनकी कान में सुगबुगाहट सुनाई देती है। तो साहब, इनकी तो स्पष्ट नीति ही नहीं है कि आदिवासियों को अधिकार दे, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करे, मजबूत करे, मान की मुंडा, पहान, पुजार, महतो, ऐसे लोगों को उनको अधिकार मिले। ये हेमंत सोरेन सरकार कभी नहीं चाहिए है।
चलिए तो तरह नया ड्राफ्ट है, और जो बिल्कुल 1996 में देश की सदन ने पेशा अधिनियम बनाया है, जी। उसी के तर्ज पे अभी का जो है वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सिर्फ उस समय एक की सवाल है मेरे रघुवर दास की कांग्रेस के सरकार साथी ने से। लेकर जी, के जी, आया अशोक मेरा जी, था, सिर्फ बोलिए ना। एक सवाल है उस समय जी, लेकर अशोक के जी, जरा आया था, इनसे उससे पूछिए बिल्कुल छेड़छाड़ कि भारतीय पेशा जनता कानून का पार्टी के लोगों ने जो किया। ड्राफ्ट था, नियमावली था, वो बन के तैयार हो गया, ये विलंब हुआ क्यों? अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे तो मेरे से जवाब ले लीजिए, क्योंकि जवाब भी पेशा देंगे। मैं कानून आपको बता साफ रहा रूप हूं, से कहती है, 1996 का पेशा नहीं, कानून आप क्रेडिट जो नहीं ले साफ सकते से अशोक कहती जी, है ये इनका कि कहना है। पेशा सरकार के कानून का समय जो में मूल भाव वो है, नियमावली जो रूढ़िवादी बिल्कुल परंपरा, जो सेंट्रिक कस्टमरी जो लॉ है, उस पर छेड़छाड़ सोच नहीं का होनी था, चाहिए। लेकिन केंद्रीय कांग्रेस व्यवस्था के के नाते मंत्री था। शिल्पी नेहा तिर्की, आज की जो वो एक पेशा वर्ग ड्राफ्ट विशेष के इशारे नियमावली पे तैयार हुई वो है चाहती झारखंड है, सरकार के वो अंदर चाहती में, है चलिए, कि कस्टमरी ये वजह वही कोई agreement पेशा ना तकनीकी हो, हो वो या cultural वजह base पे यहाँ पे पारंपरिक कानून लागू हो। कानूनों के ऐसा पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। व्यवस्था और से इस बात को लेकर छेड़छाड़ का हो, इतने दिनों तक ये लेकिन लंबित रहा कोर्ट मामला। का निर्देश है और कोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जाना जरूरी है, वो भी समय सीमा के अंदर। कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में क्या कुछ होगा, इसके बाद धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। 13 जनवरी 13 तारीख तक का समय कोर्ट की ओर से मिला है, देखते हैं तब तक ये सरकार क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीत शर्मा जी और अशोक बड़ाइक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पेशा कानून को लेकर आगे सरकार क्या कर रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।